हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 9.2 के चौथे क्वेश्चन से। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझना क्वेश्चन को कि यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों मतलब सकेंद्र वृत्त कौन से थे, तो एक ही केंद्र पर बने हो। ठीक है, जिसका केंद्र क्या हो, एक ही हो, एक ही केंद्र वाले वृत्त। ठीक है, तो जिनका केंद्र O है, ये केंद्र है O। ठीक है, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे सकेंद्रीय वृत्तों को, जिनका केंद्र O है, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। ए बी बराबर सी डी है। ठीक है, यहाँ पर ए बी बराबर सी डी, यानी ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और जो सी और डी मतलब ये और ये दूरी बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, हमें दिया क्या है इस क्वेश्चन में, दो सकेंद्रीय वृत्त है। ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्त है जिनका केंद्र O है, तथा एक रेखा बिंदु A B C और D पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है, यही दिया है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, तो ए बी बराबर सी डी। अब उसके बाद हम यहाँ पर रचना भी करेंगे, छोटी सी रचना हम क्या करेंगे कि ये जो केंद्र है, ठीक है, केंद्र से हम क्या करेंगे, जीवा पर लंब डालेंगे। अब केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो यहाँ पर जो बनने वाले एंगल होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के। और जब भी केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है, यानी किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, जीवा का समद्विभाजन करता है, लंब समद्विभाजन। तो लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है और साथ में इसका समद्विभाजन करता है। ठीक है, तो इसमें दो वृत्त है। ठीक है, तो पहला जो वृत्त है इसको मान लिया मैंने C1 और दूसरा जो वृत्त है इसको मान लिया मैंने C2। ठीक है, अब ये जो लंब डाला है हमने, हम रचना में क्या लिखेंगे, इसको नाम दे दो आप M, OM। लंब किस पर है, AD पर, OM लंब है AD। ठीक है, ये रचना हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे उत्पत्ति। अब उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, पहले हम लेंगे ये छोटे वाला वृत्त। ठीक है, तो छोटे वाले वृत्त को मैंने क्या माना है यहाँ पर C1, तो हम लिखेंगे वृत्त C1 में या C1 से। ठीक है, तो वृत्त C1 से हम क्या कह सकते हैं कि OM जो लंब है वो किस पर है, BC पर। अब हम AD नहीं लिखेंगे क्योंकि छोटे वाला वृत्त लिया है हमने यहाँ पर C1, तो C1 वृत्त की जीवा कौन सी है, ये है BC। तो हम क्या लिखेंगे कि OM लंब किस पर है, BC पर। वृत्त C1 से OM लंब है BC, OM लंब है BC पर। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है वो क्या करता है कि इसको जीवा का समद्विभाजन करता है। ठीक है, तो समद्विभाजन करता है तो क्या होगा, यहाँ पर BM बराबर होगा CM। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, तो BM बराबर होगा CM। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और कारण भी दे दो आप। कारण क्या लिखोगे कि किसी जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब
cm के बराबर होगा। तो ये हमने लिख लिया bm बराबर cm, ठीक है। अब इसके बाद हम लेंगे जो बड़े वाला वर्त है जिसको मैंने यहाँ पर नाम क्या दिया C2। तो अब हम लिखेंगे वर्त C2 से, वर्त C2 से। अब वर्त जो C2 है उसको हम क्या लिखेंगे कि O लंब है किस पर है, C2 है तो पूरा वर्त लेना है हमें, ठीक है। तो पूरे वाले वर्त की जीवा कौन सी है, AD, पूरे वर्त की जीवा तो यही होगी AD, ठीक है। तो वर्त C2 से हम क्या लिखेंगे कि O लंब है AD, O AD पर लंब है तो O क्या करेगा, जो जीवा है AD इसका समद्विभाजन करेगा, ये कारण हमने दे दिया यहाँ पर। तो इसलिए O लंब है AD पर तो AM बराबर होगा DC, AM बराबर DM, AM बराबर DM, ठीक है। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि जो AB है ये इतनी सी दूरी जो CD है इसके बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। अब यदि हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएं तो हमें ये मिल सकता है, क्योंकि समीकरण 2 में क्या है AM इतनी दूरी है समीकरण 2 में, ठीक है। और समीकरण 1 में क्या BM, तो BM इतनी दूरी में से हम इस दूरी को घटाएंगे तो बचेगी कौन सी, AB बचेगी। चलिए तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। घटाएंगे कैसे, घटाने का तरीका क्या होता है, जो बराबर के लेफ्ट साइड की तरफ है उसको बराबर से लेफ्ट साइड की तरफ वाले में से घटाएंगे, ठीक है। जो राइट साइड की तरफ है उसको राइट साइड वाले में से घटाएंगे। तो समीकरण 2 क्या है, AM बराबर DM, तो इसकी लेफ्ट साइड की तरफ क्या है AM, तो आप लिखोगे AM माइनस, अब इसकी लेफ्ट साइड की तरफ क्या है BM, तो आप लिखोगे BM बराबर, अब इसकी राइट साइड की तरफ क्या है DM, तो लिख दो DM बराबर माइनस, अब इसकी राइट साइड की तरफ क्या है CM, तो CM, अब AM माइनस DM, AM माइनस BM, AM माइनस क्या है BM, मतलब ये इतनी दूरी है जो A से लेकर अंत तक, इसमें से हमें BM ये दूरी घटानी है, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये B, यही बचेगा, तो आप लिख दो ये B बराबर DM माइनस CM, DM ये जो D से लेकर अंत तक की दूरी है ये, ठीक है। इसमें से घटाना क्या है CM इतनी दूरी घटा देंगे, इस पूरी दूरी में से तो बचेगी क्या, यही बचेगी DC, तो AB बराबर है CD, ये हो गया CD, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वर्त। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वर्त पर खड़ी 3 लड़कियां। तो सबसे पहले आप साथ साथ डायग्राम बनाते जाओ, एक वर्त बना दो, ठीक है। ये वर्त बना दिया हमने, ठीक है। अब एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वर्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप, मतलब ये जो वर्त है इस पर 3 लड़कियां खड़ी है, ठीक है। तो आप लिख दो कि ये तो गई पहली लड़की कौन सी है, रेशमा, तो इसको आप आ से लिख दो रेशमा। दूसरी लड़की कौन सी है, सलमा, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दो सलमा। तीसरी लड़की कौन सी है, मनदीप, तो यहाँ पर आप एम लिख दो। मतलब ये 3 लड़कियां इस वर्त पर खड़ी है। यही कह रहा है हमारा क्वेश्चन है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वर्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही है, ठीक है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास फेंकती है, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास फेंकती है, तो मतलब इसको आप मिला दो, ठीक है। सलमा के पास फेंकती है और सलमा मनदीप के पास, सलमा मनदीप के पास, तो इसको भी मिला दो। और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है, मनदीप फिर वापस रेशमा के पास फेंकती है, तो आप इसको भी मिला दो, ठीक है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच, रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर
है। मतलब रेशमा तथा सलमा के बीच की यहाँ से ये दूरी 6 मीटर है और दूसरी कौन सी दे रखी है, और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर है। ये हमें 6 मीटर दे रखी है दूरियां। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है, मतलब ये RN हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है। ठीक है, तो दिया हमें क्या है कि 5 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। ये वृत्त की इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5 मीटर। तो इसको हम ऐसे से मिलाएंगे, तो ये क्या इसकी त्रिज्या होगी केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये दूरी कितनी दे रखी है हमें 5 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम इस बिंदु से मिलाएंगे तो ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या है, और अब इसको मान लो केंद्र को। ठीक है, अब केंद्र को हम इस M से मिलाएंगे तो ये भी वृत्त की क्या है त्रिज्या है। तो त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है 5 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे कि OR ये भी त्रिज्या है, OS ये भी त्रिज्या है, और ON ये सभी क्या है वृत्त की त्रिज्या है। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है OR बराबर OM बराबर OS बराबर 5 मीटर। मतलब इन सभी की दूरी हमें दे रखी है 5 मीटर। और क्या दे रखा है हमें, जो RS और MS है वो भी कितना दे रखा है 6 मीटर, तथा RS बराबर SM बराबर या MS लिख दो। ठीक है, MS इन दोनों के बराबर हमें कितना दे रखा है 6 मीटर, 6 मीटर ये हमें दिया है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, रेशमा तथा मनदीप के बीच की दूरी क्या है, मतलब R और M। ठीक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, RM की दूरी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम एक रचना करेंगे। रचना हम क्या करेंगे कि ये जो O बिंदु है, O केंद्र, और ये जो RS जीवा है इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ से लंब डालेंगे। ठीक है, तो जो इसको नाम दे दो आप P बिंदु। ठीक है, तो OP लंब डाला है हमने RS जीवा पर, तो हम क्या लिखेंगे कि OP लंब है RS। ठीक है, और उसके बाद हमने और भी रचना में क्या किया है, हमने इसकी त्रिज्याएं मिलाई है। तो O को R से मिलाया है, O को S से और O को M से मिलाया है। तो हम क्या लिखेंगे, तथा OR व OR OS तथा OM को मिलाया। इन तीनों को हमने, ये तीनों क्या है त्रिज्याएं, इन तीनों त्रिज्याओं को हमने मिलाया है। तो ये आ गया रचना में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उत्पत्ति। जो हमने लंब डाला है RS पर, OP लंब डाला है RS पर। ठीक है, तो केंद्र से जीवा पर लंब डाला है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का क्या करता है, समद्विभाजन करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब RP का मान, ये जो RP है इसका मान तो आपको वैसे भी पता होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इस जीवा का RS जीवा का समद्विभाजन होगा, समद्विभाजन होगा तो ये पूरी 6 मीटर की है, तो 3 मीटर इधर बचेगी, 3 मीटर इधर। ठीक है, बट हम चलिए ये RP का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो हम क्या लिखेंगे कि जो OP लंब डाला है हमने RS जीवा पर। ठीक है, तो उत्पत्ति में आप लिखोगे कि OP लंब किस पर डाला है, RS पर। ठीक है, और जो RS जीवा है ये पूरी जीवा, RS बराबर हम लिखेंगे ये RP क्या है, RS की आधी है, आधी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे OP बराबर 1/2 RS। ठीक है, ये इस पर लंब है तो ये आधी होगी। ठीक है, तो RP आएगा, सॉरी यहाँ पर OP नहीं आएगा। ठीक है,
आरपी ये इतनी दूरी, ये क्या है आरएस की आधी है, ठीक है आधी दूरी है, तो हमने लिख दिया आरपी बराबर 1/2 आरएस, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आरपी बराबर 1/2, आरएस का मान कितना है, आरएस का मान हमें पता है, आरएस इस पूरी दूरी का मान हमें दे रखा है 6 मीटर दे रखा है, तो इसकी जगह आप मान रख दो 6। अब ये कटेगा तो कितना आएगा 3, तो आरपी बराबर कितना आ गया 3 मीटर। हमने यहाँ से किसका मान निकाल लिया आरपी, ये कितनी दूरी कितनी आ गई 3 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है पूरी दूरी कितनी है ये 6 मीटर है ये दूरी, और अब ये दूरी कितनी आ गई 3 मीटर आरपी। अब आरपी का मान निकाल लिया हमने, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटे वाला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज यानी ओ आर पी, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे या ओपी आर कुछ भी कहो आप, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ओपीआर में, अब इसमें हमें ये कर्ण भी पता है, ये क्या समकोण, तो समकोण के जस्ट सामने वाली ये जो भुजा ये तो क्या हो गई कर्ण, और ये क्या हो गया आधार। अब हमें आधार भी पता है और कर्ण भी पता है, हमें ज्ञात क्या करना है लंब, ठीक है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, लंब सुकेर, तो लंब कितना है डायरेक्ट नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो लंब सुकेर यानी ओपी की सुकेर, लंब सुकेर बराबर कर्ण सुकेर यानी ओ आर की सुकेर, ओ आर सुकेर माइनस होगा आधार सुकेर, तो आधार कितना है आरपी की सुकेर, तो आप लिख दो आरपी की सुकेर, ठीक है। अब इसका मान पुट कर दो, इसमें ओपी कितना है, ओपी ये हमें सिद्ध करना है, तो ओपी सुकेर ये तो हमें निकालना है ओपी का मान, ओ आर कितना है 5 मीटर, तो 5 की सुकेर माइनस आरपी कितना है 3 मीटर, तो 3 की सुकेर, ओपी सुकेर बराबर 5 की सुकेर कितना होगा 25, फिर माइनस 3 की सुकेर 9, तो ओपी सुकेर बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 16। अब इसका ये वर्ग हटेगा तो इस पर क्या लगेगा रूट लगेगा, यहां से वर्ग हटेगा तो इस पर वर्गमूल लगेगा, तो ओपी बराबर रूट 16। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ओपी बराबर 4 मीटर। ये हमने किसका मान निकाल लिया यहाँ से ओपी का, ओपी कितना है यहाँ से 4 मीटर, ठीक है। अब ये हमने ओपी का मान निकाल लिया है, अब हमें निकालना किसका है आर एम का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चतुर्भुज है ओ आर एस एम ये चतुर्भुज, ठीक है। एक बार मैं यहां बना देती हूं, ये चतुर्भुज, ठीक है ओ आर एस एम। अब इसकी ये दूरी कितनी हो गई, ओ से लेकर आर तक की 5 मीटर है, ये त्रिज्या है, और ओ एम ये भी कितनी है 5 मीटर है, ये त्रिज्या है, और ये दूरी कितनी है 6 मीटर है, और ये भी दूरी कितनी है इसकी 6 मीटर है। तो ये क्या है एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब चतुर्भुज के किसी भी चतुर्भुज की जो आसन भुजाएं क्या इसकी बराबर है, ठीक है। अब किसी भी चतुर्भुज की आसन भुजाएं यदि बराबर होती है तो वह चतुर्भुज किस प्रकार का बनता है, पतंगाकार चतुर्भुज बनता है, ठीक है। और अब ये चतुर्भुज किस प्रकार का पतंगाकार है, ठीक है, क्योंकि इसकी आसन भुजाएं ओ आर भुजा ओम के बराबर है और जो आर एस भुजा है वो एम एस भुजा के बराबर है, मतलब इनकी आसन भुजाएं बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। पतंगाकार चतुर्भुज होता है उसकी विशेषता क्या होती है कि पतंगाकार चतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या करते हैं लंब समद्विभाजन करते हैं, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाएंगे और ये जो भुजा है इसको बराबर समद्विभाजन करेंगे, मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। अब इस बिंदु को आप नाम दे दो यहाँ पर एन, ये बिंदु है, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने एन। आ रहा है समझ में। तो अब हम ये जो आर है ये क्या है ओ एस पर लंब है, ठीक है।
लिखेंगे कि पतंगाकार चतुर्भुज ORSM, चतुर्भुज ORSM एक पतंग है। ठीक है, क्योंकि अब पतंग क्यों है, कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके आसन भुजाएं बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि OR बराबर OM है तथा दूसरी कौन सी बराबर है, RS बराबर MS है, तो RS बराबर MS है। ठीक है, तो अब हम ये क्या है, जो ORM है ये क्या है, OS पर लंब है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि RN लंब है OS पर, क्योंकि ये जो पतंगाकार चतुर्भुज है इसके जो विकर्ण है ये क्या हो गए, OS और RM, ये इसके विकर्ण है, और विकर्ण क्या करते हैं, इसका लंब समद्वि विभाजन करते हैं, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं और इन भुजाओं का समद्वि विभाजन भी करते हैं। ठीक है, तो जो RN है वो क्या होगा, OS पर लंब होगा। अब और ये इस पर लंब है, और जो RN है वो क्या होगा, अमन के बराबर होगा। ये दोनों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर RN बराबर अमन। ठीक है, यहां तक आ गया सभी को समझ में। अब ये तो हमने ये वाला त्रिभुज लिया था छोटा, अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, बड़े वाला त्रिभुज ORS त्रिभुज लेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस त्रिभुज में दो ऊंचाइयां दे रखी है, ऊंचाई एक तो दे रखी है OP। अब हम OP ऊंचाई लेंगे तो आधार कौन सा होगा, RS होगा, और एक ऊंचाई दे रखी है हमें RN। अब हम RN ऊंचाई लेंगे तो आधार कौन सा होगा, OS। ठीक है, अब हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर लेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो चलिए इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब आगे करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ORS में, त्रिभुज ORS में, ठीक है, अब इस त्रिभुज में एक बार हम पहले ये ऊंचाई लेंगे OP ऊंचाई, OP ऊंचाई लेंगे तो त्रिभुज में आधार कौन सा होगा, RS। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1/2 इंटू आधार। अब इसके लिए आधार कौन सा होगा, ये वाला त्रिभुज है तो इसके लिए आधार कौन सा होगा, ऊंचाई ये लिए हमने तो आधार होगा RS, तो 1/2 इंटू आधार। ठीक है, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी ली हमने, OP, तो आप लिख दो यहाँ पर OP बराबर। अब हम लेंगे ये ऊंचाई RN, ये वाली ऊंचाई। अब ऊंचाई ये होगी तो आधार कौन सा होगा, OS होगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला फिर से लगा दो, 1/2 इंटू आधार। अब हम आधार कितना लिखेंगे, OS, क्योंकि ऊंचाई हमने RN ली है। ठीक है, तो आधार आएगा OS इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई कौन सी ली हमने की बार, RN। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो 1/2 से तो 1/2 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 1/2 है तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, RS कितना है, RS हमें कितना दे रखा है, 6 मीटर। RS की जगह आप लिख दो 6 इंटू OP, ये ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है, तो यहाँ पर आप 4 मीटर लिख दो बराबर OS ये क्या है, त्रिज्या है, OS त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 5 मीटर, तो इसकी जगह आप 5 लिख दो इंटू RN ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसकी जगह आप RN लिख दो। 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24, फिर बराबर में 5 इंटू RN। अब ये इसके साथ गुणा में इधर आएगा तो क्या भाग में आएगा। ठीक है, तो 24/5 इंटू में RN। ठीक है, अब 24 में हम 5 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 24 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 4.8 मीटर। ठीक है, तो आप लिख दो RN बराबर 4.8 मीटर।
हमने क्या कर लिया, यहाँ से Rn का मान निकाल लिया। ठीक है, Rn मतलब इतना मान हमने निकाल लिया। यहाँ से Rn कितना निकाल लिया हमने, 4.8 मीटर। हमें निकालना क्या है, Rn, पूरी ये दूरी निकालनी है। ठीक है, तो जो Rn है वो क्या है, Mn के बराबर है कि नहीं। अब हम इसको लिख सकते हैं, जो Rm है इसको हम क्या लिखेंगे, Rm बराबर है Rn प्लस Mn, ये चीज लिख सकते हैं, Rn प्लस Mn। ठीक है, अब जो Rn है वो क्या है, Mn के बराबर है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि Rm बराबर है Rn, और जो Mn है इसको भी हम Rn लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको भी हम लिख देंगे Rn। कारण क्या लिखोगे, चूंकि Rn बराबर Mn। ठीक है, कि Rn और Mn दोनों क्या है, बराबर है। तो Rn किस जगह Rn है और Mn किस जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, Rn। ठीक है, तो अब Rm बराबर है, ये कितने हो गए, 2Rn, कितने हो गए, Rn बराबर 2Rn हो गया। ठीक है, अब हमें Rn का मान निकालना है, तो 2 इंटू जो Rn है इसकी जगह हमने जो अभी Rn का मान निकाला 4.8 मीटर, तो इसकी जगह लिख दो आप 4.8। तो ये Rm बराबर कितना आएगा, इसको आपको हुआ तो 2 से गुणा। ठीक है, तो ये आएगा 9.6 मीटर। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, हमें किसका मान निकालना था, Rm का। तो ये हो गया छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क यानी वर्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, शेर तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, यानी जो वर्त की परिधि है उस पर। ठीक है, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। ठीक है, तो प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे वर्त का। ये हमने बना लिया एक वर्त। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क है, एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के, पहला कौन सा है, अंकुर, दूसरा शेर तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। बराबर दूरी पर है तो मान लो ये अंकुर है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है शेर, तो इसको आप एस मान लो। तीसरा क्या है, डेविड, तो इसको आप डी मान लो। अब इन तीनों को मिला दो यहां से, और ये है यहाँ पर कैंडल, इसको आप ओ मान लो। ठीक है, प्रत्येक के हाथ में एक टेलीफोन आपस में बात करने के लिए प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ से, प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई। तो मतलब जो एस और एस डी या एडी, इन तीनों भुजाओं में किसी एक भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। तो ये तीनों भुजाएं क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि बराबर दूरी पर बैठे हैं, तो मतलब ये तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है। अब हमें दिया क्या है यहाँ पर है कि जो इस वर्त की त्रिज्या है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हमें दे रखा है एक तो एस बराबर है एस डी बराबर ए डी या डी, ये क्या है, तीनों बराबर है, ये दे रखा है हमें। और क्या दे रखा है, जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, प्रत्येक डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो एस बराबर एस डी बराबर ए डी, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, ये तीनों लंबाइयां बराबर है और ये हमें सिद्ध करनी है। उसके बाद हम करेंगे एक रचना। तो हम रचना में क्या करेंगे, जो एस डी है इस पर ए बिंदु से हम क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, इसको आप नाम दे दो पी। ठीक है, तो रचना में हम लिखेंगे कि ए पी
लंब किस पर है, एस डी पर खींचा है हमने, ठीक है। और जो बिंदु ओ है ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो इसको हम एस से मिलाएंगे। तो रचना में और क्या लिखेंगे, तथा बिंदु ओ को एस से मिलाया, बिंदु ओ को एस से मिलाया, ये हो गई इसकी रचना, ठीक है। आप यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो सिद्ध करना में कि इसकी तीनों जो जीवाएं हैं प्रत्येक जीवा की लंबाई, तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रत्येक जीवा की लंबाई, प्रत्येक जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये जीवा ही तो है, एस और एस, डी और डी, ठीक है। ये रचना हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे उत्पत्ति। अब हमने जो ओपी एपी लंब खींचा है वो एस डी पर खींचा है, तो हम लिखेंगे एपी लंब, एपी लंब खींचा हमने एस डी पर, ठीक है। अब ये जो तीनों भुजाएं हैं एस, एस डी और एडी, इन तीनों भुजाओं को हम 2x मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लिया हमने ये भुजा 2x है, अब ये भी कितनी होगी 2x होगी, और ये भुजा भी कितनी होगी 2x। अब हमने इन तीनों भुजाओं को क्या मान लिया 2x, ठीक है। तो आप लिखोगे कि ए एस बराबर एस डी बराबर डी ए बराबर क्या लिखोगे 2x, ये हमने मान लिया है, ठीक है। अब एपी लंब है एस डी पर, एपी लंब है एस डी पर, तो क्या होगा, तो लंब क्या करता है, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को दो समान भागों में समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो एसपी है वो डीपी के बराबर होगा, तो ये पूरी 2x है, तो ये कितनी बचेगी यहाँ पर x और यहाँ पर भी x, तो हम क्या लिखेंगे एसपी बराबर क्या है, तो एसपी बराबर x मीटर, ठीक है। अब हमने एसपी बराबर ही x मीटर क्यों माना है, एसपी बराबर, क्योंकि हम जो ये समकोण त्रिभुज है, एक तो एएसपी दूसरा ओएसपी, इन दोनों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ये इसका क्या हो गया आधार, इसलिए हमने यहाँ पर एसपी का मान निकाला है x मीटर, ठीक है। अब हम लेंगे त्रिभुज, पहले हम लेंगे ये त्रिभुज ओएसपी, ठीक है। तो ओएस कितना होगा, ओएस, ओएस क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है 20 मीटर, तो ओएस है यहाँ पर 20 मीटर, ठीक है। और ओपी ये हमें पता नहीं, एसपी कितनी है x है, ठीक है। चलिए, तो अब हम निकालेंगे यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले हम बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, त्रिभुज एएसपी। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज एएसपी में, अब जो एएसपी है इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो इसका ये क्या है लंब है, ये क्या है कर्ण है, और ये क्या है इसका आधार है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लंब सुकेर, लंब सुकेर यानी लंब कौन सा है यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज के लिए, एएसपी के लिए लंब है एपी, तो एपी की सुकेर बराबर लंब सुकेर बराबर क्या होगा कर्ण सुकेर, तो कर्ण कौन सा है एएस, तो एएस की सुकेर माइनस आधार सुकेर, आधार कौन सा है एसपी, तो आधार किस जगह लिख दोगे एसपी की सुकेर, तो ये एपी की सुकेर ये कितना है याद करना है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे एपी की सुकेर बराबर एस की सुकेर, तो एस की ये जो लंबाई है ये कितनी है 2x, तो इसकी जगह लिख देंगे हम 2x की सुकेर माइनस एसपी, एसपी की जगह क्या है x, तो ये हो गया यहाँ से x की सुकेर, तो ये एपी की सुकेर बराबर 2x की सुकेर, इसका सुकेर खुलेगा यानी 2x इंटू 2x, तो कितना होगा 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, और ये x की सुकेर, ठीक है, माइनस x की सुकेर, एपी सुकेर बराबर 4x की सुकेर है ये, और ये क्या है खाली x सुकेर, इसका मतलब इसके साथ 1 है, तो 4x सुकेर में से 1x सुकेर को घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3x की सुकेर। अब एपी सुकेर है इसका वर्ग घटेगा, तो इस पर क्या लगेगा वर्गमूल लगेगा, ठीक है। तो एपी बराबर कितना आ गया यहाँ पर √3x की सुकेर, एपी बराबर x की सुकेर है, इसका मतलब क्या है एपी बराबर 3
तो अंदर क्या बचेगा, अब आप लिख सकते हो इसको x√3 मीटर। ठीक है, तो एपी कितना आ गया यहाँ से, एपी ये कितना आ गया x√3 मीटर। ठीक है, अब ये तो हमने बड़े वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाला है। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, अब हम छोटे वाला जो त्रिभुज है OSP, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो इसका लंब कौन सा है OP, और लंब हमें पता नहीं इसका कितना है, तो जो पहले हम क्या करेंगे OP निकालेंगे। तो OP को हम क्या लिख सकते हैं, OP निकालेंगे तो OP हमें कब मिलेगा, ये AP दूरी है पूरी। ठीक है, अब AP में से हम यदि AO को घटाएंगे तो कौन सा बचेगा, OP बचेगा। तो OP बराबर है AP माइनस AO, आ रहा है समझ में। तो OP बराबर AP हमने अभी निकाला है, कितना है x√3 माइनस AO। AO ये क्या है, वर्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है इसकी 20 मीटर, तो इसकी जगह आएगा 20 मीटर। ये यहाँ से हमने निकाल लिया OP का मान। अब हम छोटे वाले त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज OSP में, अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो OP का मान निकालना है हमें। ठीक है, लंब का, तो हम लिखेंगे OP की सुकेर यानी लंब सुकेर बराबर कर्ण सुकेर यानी OS की सुकेर माइनस आधार सुकेर, तो आधार कौन सा है SP की सुकेर। अब इसमें मान पुट कर दो, OP की सुकेर, ये तो OP तो अभी हमने निकाला है, OP का मान कितना है x√3 माइनस 20, तो OP की जगह हम क्या लिखेंगे x√3 माइनस 20 बराबर OS की सुकेर ये क्या है 20 है, तो 20 की सुकेर माइनस SP की सुकेर, माइनस SP की सुकेर, ये SP का मान कितना है x, तो x की सुकेर। ठीक है, इस पर सुकेर है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a माइनस b की सुकेर। ठीक है, अब चूंकि a माइनस b की सुकेर क्या होता है, इसकी फॉर्मूला a सुकेर माइनस 2ab प्लस b सुकेर। ठीक है, अब इसमें हम ये फॉर्मूला अपनाएंगे, x√3 माइनस 20 की सुकेर a माइनस b है, तो इसकी तुलना करेंगे तो ये क्या है a है और ये क्या है b है। ठीक है, तो a सुकेर यानी x√3 की सुकेर, x√3 की सुकेर माइनस 2 लिख दिया, फिर a है तो a कितना है x√3 इंटू में b, तो b कितना है 20 है, प्लस b की सुकेर, तो b की सुकेर क्या होगा 20 की सुकेर, b की जगह क्या है 20 है, तो 20 की सुकेर बराबर, फिर ये क्या है 20 की सुकेर, 20 की सुकेर कितना होगा 400, तो 400 माइनस x की सुकेर। ठीक है, अब हम एक स्टेप और करते हैं, पहले ये क्या है x√3 की सुकेर, x√3 की सुकेर, इसको हम खोलेंगे तो क्या होगा, यानी x√3 को x√3 से गुणा करवाना है। ठीक है, तो x को x से गुणा करवाएंगे तो x सुकेर होगा, और √3 को √3 से गुणा करवाएंगे तो ये कितना होगा 3 होगा, क्योंकि इन पर आधी खाता हो, आधी और आधी मिलकर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, तो ये हो गया 3x की सुकेर। अब माइनस, अब 20 को 2 से गुणा करवाया तो 4, फिर √3 और x, फिर प्लस 20 की सुकेर, फिर 400 बराबर 400 माइनस x की सुकेर। ठीक है, अब इन सभी को हम एक तरफ लेके आएंगे। ठीक है, अब एक तरफ लेके आएंगे तो ये क्या होगा 3x की सुकेर माइनस 40√3x प्लस 400, फिर ये इधर आएगा तो माइनस 400, ये इधर आएगा तो प्लस x सुकेर बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, अब प्लस 400 ये और ये माइनस 400, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, ये 3x की सुकेर है और ये 1x की सुकेर है, ये दोनों मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4x की सुकेर। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे बाकी बचा हुआ। चलिए अब देखिए,
3 और 1 मिलकर कितना हो गया यहाँ पर 4x की स्क्वायर। उसके बाद -40 √3x बराबर 0, यही बचा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से x का मान निकालना है। तो जो 4x स्क्वायर है इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 × x × x, यही है। इसका मतलब क्या है, यही है, सेम ही। इसको वापस गुणा करवाएंगे तो वापस यही चीज आएगी। ठीक है, अब हमें खाली x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो रखेंगे खाली x को ही। अब एक x हमने यहाँ रख लिया तो बचा क्या 4x, बचा क्या है 4x बचा है। तो जो 4x बचा है वो क्या आएगा, यहाँ इसके साथ भाग में आएगा। तो 4x की स्क्वायर, पहले हम क्या करेंगे, इसको बराबर की इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 40 √3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो 4x की स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 4 × x × x। तो एक x तो हमने यहाँ रख लिया, बाकी जो बचा है वो भाग में आएगा। 40 √3x बचा क्या है 4x, यही बचा है। 4x की स्क्वायर है, हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो x हमने यहाँ पर रख लिया और जो 4x है वो नीचे ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो कटेगा वो काट देंगे, x से x कट रहा है और ये कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से हमने x का मान कितना निकाल दिया, x बराबर 10 √3 मीटर। ठीक है, ये किसका मान निकाला है हमने, यहाँ से x का मान निकाल दिया। ठीक है, हमें निकालना किसका है, पूरी जीवा का, HD का, पूरी भुजा का। तो जो HD भुजा है, HD, इसका मान निकालेंगे तो SP प्लस क्या होगा DP, यही होगा। यानी या फिर आप ऐसे लिख दो कि जो AS भुजा है, कौन सी भी भुजा ले लो आप, ठीक है, सभी का मान तो क्या है बराबर है, तीनों भुजाएं, तीनों जो जीवाएं हैं ये क्या है बराबर है। तो आप यदि HD लोगे तो भी इस HD पूरी का मान क्या है 2x है। ठीक है, तो HD बराबर हमने लिख दिया 2x होगा। तो HD बराबर 2 × x का मान कितना निकाला है हमने अभी, x का मान है 10 √3 मीटर। तो x किस गई ये मान रख दो आप। ठीक है, तो HD बराबर है, ये यहाँ से गुणा करवाएंगे तो 20 √3 मीटर। ये दूरी किसकी आ गई, एक जीवा की लंबाई हमने ज्ञात कर ली। अब एक जीवा की हमने लंबाई ज्ञात कर ली, तीनों जीवाएं क्या है आपस में बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि AS बराबर SD बराबर DA बराबर क्या आएगा 20 √3 मीटर, यही हमें सिद्ध करना। ठीक है, ये होगी वर्ग की तीनों जीवाओं की, यानी प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक जीवा की लंबाई। ठीक है, तो आज के लिए